I'm always there for you, Rashi. ये तू क्या कर रहा है? I love you, Rashi. Please. मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। राशि, 1 साल से साथ हैं हम यार। I really love you. तुम्हें क्या हो गया अचानक? हमारा और बेचने का निर्णय पक्का है। तुम तुम्हारे 20 लाख लो और जाओ यहाँ से। मोरो! तुम रात के 9 बज रहे हैं, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? मामा उसे जाने दीजिए। तुम चुप रहो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पे ना हूँ तो कोई लड़का यहाँ पे आना नहीं चाहिए। नेहा क्यों आया है? वो मामा मैं बता रही और तुम इसके आगे पीछे क्यों मंडराते रहते हो? आज के बाद अगर यहाँ दिखाई दिए ना, Stop it, मामा! क्या? ए, सुन! राशि, 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 listen to me! राशि, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, फिर ये लड़का क्यों आया यहाँ पर? राशि, राशि, मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कीजिए। तुम्हारी लाइफ भी मेरी दी हुई है और ये घर भी मेरा है। यहाँ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी राशि। ठीक है, नहीं रहना मुझे आपके घर में। चली जाऊंगी एक दिन। और इसे धमकी मत समझना। जो करना है करो। जितना जल्दी हो सकता है खाली कर दे वो घर, नहीं तो जो होगा बुरा होगा। तो राशि नाम है ना तेरी लड़की का? कहीं उसे कुछ हो गया तो? मुझे लगता है तुझे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस? सब ठीक तो है ना मैम? हाँ हाँ, सब ठीक है। और तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि अंदर आने से पहले दरवाजे पे नॉक करना चाहिए? वो कुछ फाइल्स पे आपके साइन चाहिए थे मैम। रख दो और प्लीज बाद में आना। जी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वो लोग चाहते हैं कि तू घर छोड़ के निकल जाए, इसीलिए तुझे डरा रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो तेरा। तो राशि नाम है ना तेरी लड़की का? कहीं उसे कुछ हो गया तो? अब क्या हुआ? किसे फोन लगा रही है? राशि को कहीं वो लोग उसे तो कुछ। राशि का फोन बंद है। तू एक काम कर, स्कूल में फोन लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज मिसेस रूपा दास हियर, राशि की मम्मी। मुझे उसे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। आप उसे बुला देंगी फोन पर प्लीज? वेट फॉर 1 जी जी, मैं होल्ड करती हूँ। जी मैम। क्या? आर यू श्योर? क्या हुआ? राशि आज स्कूल ही नहीं पहुंची। राशि कहाँ है? बताइए बाबा, राशि कहाँ है? अभी शक्ति बोलची बाबा, राशि को कुछ भी हुआ ना मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। ई के बोल से राशि को क्या हुआ? अनजान बनने का नाटक मत कीजिए बाबा। गुंडे भेजे थे ना आप लोग ने मुझे धमकाने के लिए। जब उससे कोई बात नहीं बनी तो मेरी राशि को मैं कह देती हूँ, मुझे बता दीजिए मेरी राशि का है, नहीं तो क्या? हाँ? नहीं तो क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने भेजा था उसे? सीधे से समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। बहुत अक्कड़ है ना तुम्हें। अगर मेरी राशि को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रूपा छोड़ इसे। रूपा वक्त नहीं है हमारे पास, हमें राशि को ढूंढना है। रूपा छोड़ इसे। सुना, पता नहीं इन लोगों ने मेरी राशि के साथ क्या किया। कुछ नहीं होगा राशि को, कुछ नहीं करेंगे। तू चल मेरे साथ, तू चल यहाँ से। जिस बाइक पे गुंडे आए थे उसका नंबर याद है आपको? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो। सर, हमारी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा है, शायद वहां से आपको कोई जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको वहां से पता करो बाइक का नंबर, किसी का चेहरा या फिर और कोई क्लू जिससे उन्हें पहचाना जा सके।
बड़ी बात होगी, आपने बताया नहीं। तुम कौन हो? जी हम सब कलीग्स हैं। साथ काम करते हैं। हमें राशि के रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होंगे। कुछ पता चलते ही हम आपको कॉल करेंगे। सर, शंकर साहा, शंकर, रुक! शंकर, रुक! कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? हैं? सलिल दास। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए बुलाया तुम्हें, और मुझे मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब चाहिए। राशि कहाँ है? लेकिन ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राशि की मदर मिसेस रूपा दास ने अपने कंप्लेंट में लिखवाया है कि उनकी बेटी की गुमशुदगी को लेकर उन्हें तुम पे शक है। अच्छा, उसने कहा तो आपने मान लिया। अब कल वो बोलेगी कि सलील को फांसी पे चढ़ा दो, तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। इसमें हमारा कोई गलती नहीं। ये जो भी हुआ वो तो एक ना एक दिन होना ही था। मतलब? हमारा बाबू रूपा का चरित्र ठीक नहीं। हमारा बेटा के जाने के बाद ना जाने उसका कितने लोगों के साथ संबंध रहा। लेकिन इसका राशि के मिसिंग से क्या कनेक्शन है? वो हम बताता। रूपा की देखा देखी राशि का पाँव भी बहकने लगा था। वो रूपा भी अपने माँ के पाँव के निशान को फॉलो करने लगा था। न जाने कितने लड़कों से संबंध था उसका। जब उसका माँ घर पर नहीं होता था ना, तो कौन कौन लड़का मिलने आता था उससे। इसके अलावा दिन रात लड़ाई होती थी माँ बेटी में, दोनों में जरा भी नहीं बनती थी। दो पॉसिबिलिटीज बनता है, या तो राशि अपनी माँ से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई हो, या फिर किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मिस्टर दास, तीसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है। या तो आपने या फिर आपके बेटे ने रूपा को घर से बाहर करने के चक्कर में राशि को गायब कर दिया हो। ये सरासर झूठ है, गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। आवाज नीचे। जिस शंकर साहा को तुमने भेजा था वो अभी भी हमारी हिरासत में है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन राशि की मिसिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। भले ही हमारे बीच रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन वो मेरी भतीजी है सर। मैं तो केवल उसको डराना चाहता था। सर, हमारे पास 3 सस्पेक्ट थे और तीनों से कोई क्लू नहीं निकला। क्या लगता है आपको? अभी कुछ भी करना जल्दीबाजी होगा। एक काम करो, राशि के दोस्तों से पता लगाओ, कोई बॉयफ्रेंड या कोई नजदीकी दोस्त अगर कोई है तो ढूंढ के निकालो उसे। जी सर, एक लड़का है, प्रसन्नजीत नाम है उसका। वो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है। जी हाँ, मेरा बेटा है प्रसन्नजीत, लेकिन वो तो कॉलेज गया हुआ है। गलतफहमी है आपकी। हमने पता किया है, आज वो कॉलेज गया ही नहीं, और सुबह से मोबाइल फोन भी बंद है उसका। गायब हो गया है वो। और वो राशि की माँ कह रही थी कि उस औरत की बात पे आपको इतना भरोसा है? एक नंबर की बच्चलन औरत है वो। उसकी बेटी भी वैसी है, जब देखो फोन करती रहती है, और पता नहीं कितने लड़कों के साथ दोस्ती है उसकी। भाग गई होगी किसी के साथ। उसकी माँ मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। देखिए, कौन किसको फंसाना चाहता है इसका फैसला हम करेंगे, आप नहीं। फिलहाल हमें आपके बेटे की फोटो चाहिए। सर, राशि के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। 1 बजे प्रसन्नजीत ने कॉल किया, 2 बजे राशि ने कॉल किया। सर, जब हमने नंबर ट्रेस किया तो पता चला ये नंबर राशि के नाम पे है सर। प्रीपेड है। यस सर, लगभग 3 महीने पहले इशू करवाया है सर, शायद किसी को देने के लिए।
शायद प्रशोनजीत। और प्रशंजित के बारे में और कुछ? ये नंबर जब हमने ट्रेस किया तो पता चला प्रशोनजीत स्कूल के सामने मौजूद था जब राशि गायब हुई। यानी हो सकता है कि वो उसके साथ गई हो अपनी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। सर, जब प्रशोनजीत का फोन स्विच ऑफ हुआ उसकी आखिरी लोकेशन आउटर कोलकाता का पिकनिक स्पॉट था सर। बारिश के मौसम में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आजकल सुनसान रहते हैं। चलो सर। अगर राशि प्रशंजीत के साथ थी तो इस सुनसान जगह में आए क्यों दोनों? और अगर आए हैं तो यहाँ से गायब कहाँ हो? सर ये भुट्टा वाला यहाँ भुट्टा बेचता है। प्रशंजीत और राशि का फोटो इसने पहचान लिया है। साहब, लड़का और लड़की आए थे यहाँ। लड़की शायद कुछ नाराज थी उससे, वो आगे आगे चल रही थी और लड़का उसके पीछे पीछे। और साहब वो दोनों वहाँ खड़े थे। लड़की कुछ बोलकर चिल्लाई और फिर दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई किस बात पे हुई, सुना तुमने? नहीं साहब, वो लोग बहुत दूर थे, मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ग्राहक आ गए तो मैं उनमें लग गया। फिर वो कहाँ निकल गए मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम जाओ। बात कुछ समझ नहीं आई सर। अगर राशि प्रशोनजीत के साथ भागी है या फिर प्रशोनजीत राशि को भगाकर ले गया है तो सर एयरपोर्ट जाते, बस स्टैंड जाते, उस जंगल में क्यों आएंगे? और आए तो गए कहाँ? ये भी हो सकता है कि दोनों यहाँ से कहीं गए ना हो, अब भी यहीं पे हो। सर, यहाँ पर कुछ है। एम्बुलेंस बुलाओ और रूपा को खबर करो। और हाँ, रूपा और राशि से जुड़े हर इंसान की जांच करो। कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए, खुद रूपा भी नहीं। क्योंकि अगर प्रशंजीत ने राशि का कत्ल किया है तो इसकी वजह भी राशि से जुड़ी होनी चाहिए या फिर रूपा से। सर, रूपा की कैरेक्टर रिपोर्ट बहुत ही खराब है सर। और रूपा के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनका इस केस से कोई ताल्लुक ऐसा लगता नहीं है। राशि के जितने भी दोस्त हैं सबका यही कहना है कि राशि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन उसका पोस्टपेड नंबर जो खुद राशि के नाम पे है। लगभग इस नंबर पर रोज बात हुआ करती थी। लेकिन सर, गौर करने वाली बात ये, जब भी बात होती थी सुबह 9 बजे से पहले या फिर शाम के 5 बजे के बाद। और इस मोबाइल से एक SMS मिला है सर, जिसमें लिखा है विद योर मॉम, कॉल यू लेटर। इसका मतलब है कि जो कोई भी ये कार्ड इस्तेमाल कर रहा है उसके पास रूपा और राशि दोनों के नंबर थे। जी हाँ सर। एक काम करो, रूपा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता करो कि ऐसे कितने और किस किस के नंबर हैं जो इन दोनों के कॉल लिस्ट में कॉमन है। ओके सर। सर, ये 2 नंबर कॉमन है सर। इस नंबर पर राशि और रूपा लगभग रोज फोन करती थी, लेकिन 6 महीने पहले अचानक दोनों ने एक साथ फोन करना बंद कर दिया और इसके बाद ही राशि ने नया फोन नंबर लिया था। यानी राशि ने ये सिम उसे दिया होगा। लगता तो यही है सर।
खुद बोलोगे या हम अपने तरीके से मुंह खुलवाएं? हाँ, मेरा रिलेशन था रूपा के साथ, राशि के साथ भी था, लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो दोनों खुद आई थी मेरे पास अपनी मर्जी से। सर 1 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी सर। रूपा मेरी सीनियर थी, अकेली थी, उसे साथ चाहिए था, मैंने साथ दिया सर। और रूपा के घर पर मेरी मुलाकात राशि से हुई। राशि? ये देवाशीष है, मेरे साथ बैंक में काम करती है। देवाशीष ही मेरी बेटी राशि। हेलो, हाय। हाय। शुरू में कुछ खास बातचीत नहीं थी मेरी और राशि के बीच। मैं जानता था कि रूपा और राशि की रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं है, इसीलिए मुझे वो अवॉइड करती है। पर एक दिन सर राशि का कॉल आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। राशि तुम पूरा भीग गई हो, अब तुम अंदर बैठो, मैं डाल लेके आता हूँ। राशि ये तुम क्या कर रही हो तुम? I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो तुम बोल रही हो वो राशि सही नहीं है। देखो, अगर मैंने बहुत कोशिश की सर राशि को समझाने की, कहा कि उससे कि जो वो चाहती है वो गलत है, पर सर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, जिद पे अड़ी थी। एक हद के बाद मैंने भी हार मान ली सर। चाहती है। कैसा बदला? सर उसका दम घुटता था अपनी माँ के साथ। सर उसको लगता था कि उसकी माँ ने उसकी खुशियां, उसकी आजादी, सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए सर वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को छीन के उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती, एक दिन सरप्राइज! मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं मार डालूंगी तुम्हें। उसके बाद रूपा ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, और तुम्हारा और राशि का रिश्ता? सर उसे मैंने तोड़ दिया, लेकिन राशि ने हार नहीं मानी सर। उसने मुझे मजबूर किया कि कुछ और नया सही तो एक दोस्त के तौर पे मैं उसके साथ रहूं, और अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो वो सुसाइड कर लेगी। तो मुझे मजबूर होकर सर उसे हाँ कहना पड़ा। पहले तुम रूपा के हाथों मजबूर हुए, फिर राशि ने तुम्हें मजबूर किया। बड़े मंजे हुए किस्म के मजबूर लगते हो तुम। इतनी मजबूरी में भी एक साथ दो औरतों का फायदा उठा रहे थे। तब तो वो पोस्टपेड नंबर भी तुम्हारा होगा जो राशि के नाम से रजिस्टर्ड था, और जिससे मरने के पहले उसने आखिरी बार कॉल किया था। सर वो नंबर भी मुझे राशि ने दिया था, ताकि उसकी मॉम को पता ना चल पाए कि हम अब भी बात करते हैं। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल, राशि को क्यों मारा? सर मैं राशि को क्यों मारूंगा सर? सर आप गलत सोच रहे हैं सर, मेरी तो उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ फोन पे बात होती थी सर। फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कुछ भी छुपाया है या छुपाने की कोशिश की है
तो चुपचाप खुद वापस आ जाना। अगर दोबारा हमसे मेहनत करवाई तो हमारी अगली मीटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जैसी इस बार रही, समझे? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैंने उसके एक दिन पहले सर मैंने उसको प्रपोज किया था सर, पर उसने मुझे मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया था सर। उसके दूसरे दिन सर मैं उससे मिलने भी गया था सर, उसके स्कूल। उसके बाद तुम उसको शहर से दूर ले गए, जंगल के उस पिकनिक स्पॉट पे। क्यों? राशि, लव यू राशि। ये बात करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? अरे मैं तुझसे प्यार नहीं करती। एक बार में कोई बात समझ नहीं आती तेरे। जाओ ना। उसके बाद सर मैं उसे वहीं छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो गायब क्यों हो गए तुम? कॉलेज भी नहीं गए थे, मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। मेरा मूड खराब था सर, मैं इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। घर पे जब सर शाम को फ़ोन किया तो मॉम ने बताया कि सर राशि मिसिंग है। आप लोग आए थे सर मुझे ढूंढने, तो मैं डर गया सर, क्योंकि मैं ही राशि को वहाँ लेके गया था। उसके बाद जब पता लगा कि राशि का मर्डर हो गया है तो सर मैं और डर गया। तो थोड़ी देर मॉल चला गया सर और वहीं पे थोड़ा सा वक्त बिताया। फिर सर मैं दोस्त के घर छिप के रहने लगा। सर देवाशीष और प्रशांत दोनों सही बोल रहे हैं सर। जिस दिन राशि गायब हुई थी उस दिन पूरा दिन देवाशीष बैंक के अंदर ही था, बैंक से निकला ही नहीं सर। और सर पोस्टमार्टम के हिसाब से 10:30 बजे राशि की मौत हुई। सर जिस मॉल का प्रशांत ने जिक्र किया था उस मॉल के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से 10:35 पर प्रशांत मॉल के अंदर एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवाशीष ने राशि को नहीं मारा। प्रशांत कत्ल के वक्त वहां मौजूद नहीं था। रूपा के इन लॉस को उसको धमकी देने की वजह सिर्फ उसको डराना था। यानी कि राशि की मौत की वजह ना तो पैसा था, ना एक तरफा प्यार, और ना ही देवाशीष से उसका टूटा हुआ रिश्ता। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही शख्स था जिसके पास उसके कत्ल की वजह थी। कौन सर? राशि की मां रूपा दास। राशि ने उससे बदला लेने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को चुराया और उसकी मां ने इस बात का बदला लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया। हेलो, व्हाट? सर ये है इस केस के इवेंट्स विद एग्जैक्ट टाइमिंग, राशि का गायब होने से लेकर रूपा के सुसाइड तक, और ये है उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स। ये देखिए सर, इससे साफ पता चलता है जब भी कुछ हुआ वो वहां मौजूद नहीं था। लेकिन सर इस बीच जितने भी कॉल उसको आए उसने पिक नहीं किए सर। कॉल का मिस होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दोनों बार एग्जैक्ट टाइम पे। एक काम करो, हेलो शोभा जी, मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। इस बार कहानी तू नहीं मैं बयां करूंगा, वो भी सच्ची कहानी। राशि को भी तुमने मारा है और उसके बाद रूपा को भी तुमने ही मारा है, लेकिन दोनों मर्डर करने के बाद भी तुम हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बैंक की पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बयां कर दिया है। राशि की मौत के दिन सुबह 6 बजे तुम बैंक में आए और 9:15 बजे अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर जाते हुए दिखते हो। जब राशि की मौत के 1 घंटा पहले तुम बैंक से निकले ही नहीं तो वहां के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में कैसे दिख रहे हो? सर आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद राशि के मर्डर स्पॉट पे एक भुट्टे वाले ने भी तुम्हारे फोटोग्राफ को पहचान लिया है। मैं ना रूपा से प्यार करता था ना राशि से, तो उन्होंने सामने से आकर रिश्ता जोड़ा था मुझसे।
मैंने सोचा था जब तक चलेगा चलाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन एक दिन राशि गाड़ी में जाकर बैठो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। मैं जानता हूँ कि हुआ इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मेरी बेटी है वो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं मार डालूंगी तुमने मेरी बेटी को गंदा कर दिया। नहीं नहीं प्लीज नहीं। मार डालूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। उसे कोई संभालने वाला होता तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ती मैं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने थूका था मेरे मुंह पे। मेरा प्रमोशन रुकवा दिया था। सबके सामने ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती करती थी। Is this how you work? I want this report rectified today. मैंने सोच लिया था कि रूपा से बदला लेके रहूंगा। इसीलिए मैंने राशि से रिश्ता नहीं तोड़ा, बस सही वक्त आने का इंतजार करता रहा। और फिर राशि ने एक दिन सामने से फोन किया, कहा कि वो रूपा की ज्यादतियों से परेशान है, कहीं दूर जाके जिंदगी बिताना चाहती है। और मैंने उससे कहा कि अगले दिन मुझसे आके मिले। मैं अपना फोन बैंक में छोड़कर अगर बदला रूपा से लेना था तो राशि को क्यों मारा? क्योंकि राशि में रूपा की जान बसती थी। मैंने सोचा अगर राशि को तकलीफ दूंगा तो रूपा पल पल तड़पेगी, इसीलिए मैंने राशि को मार दिया। और रूपा? रूपा को मालूम पड़ गया था कि राशि को मैंने मारा है। वो कैसे? रूपा क्यों मारा मेरी राशि को? राशि को मैं क्यों मारूंगा? फिर ये क्या है? ये नहीं बचोगे। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। फांसी पर चढ़वा के रहूंगी मैं तुम्हें। रुको नहीं, रुको 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 रुको। छोड़ो मुझे। रूपा रूपा उसके बाद तुमने रूपा की लाश को सुनसान ब्रिज के नीचे फेंक दिया ताकि हमें लगे कि उसने सुसाइड किया है। जुर्म या अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमें अपना शिकार तभी बनाता है जब हम उसे ऐसा करने का मौका देते हैं। हम सब ने उस साइकिल को जरूर देखा होगा जिसे बच्चा पहली बार चलाना सीखता है। उसके पिछले हिस्से में दोनों तरफ दो पहिए लगे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बच्चे को गिरने से बचाते हैं, उसे सहारा देते हैं। एक बच्चे के जीवन में भी माँ बाप का रोल कुछ ऐसा ही होता है कि वो उसे जीवन के रास्ते पर अकेले आगे बढ़ने दें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसे सहारा दें, उसे संभालें। रूपा जैसे माता पिता के साथ साथ राशि जैसे बच्चों और हमारी युवा पीढ़ी को भी ये समझना होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। लेकिन इस जिंदगी को जीने का एक सही तरीका भी होता है जिसे उनके माता पिता उनसे बेहतर जानते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए उन्हें समझने की, उनसे सीखने की, ताकि आपके रिश्तों में वैसी दरारें ना आ पाएं जैसे कि रूपा और राशि के रिश्ते में आई, ताकि उनका फायदा कोई तीसरा ना उठा पाए जैसा कि देवशीष ने उठाया। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।